हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम की पॉइंट सीरीज नंबर 3 देखेंगे, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज ए फॉल इन सिस्टोलिक बीपी ऑफ एटलीस्ट 20 mm ऑफ एचजी और डायस्टोलिक बीपी ऑफ एटलीस्ट 10 mm ऑफ एचजी आफ्टर 3 मिनट्स ऑफ स्टैंडिंग। अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, उसके बाद अचानक से वो खड़ा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, जिसके अंदर रेंज बताया गया है कि सिस्टोलिक बीपी जो है वो 20 mmHg तक कम होता है और डायस्टोलिक बीपी 10 mmHg तक कम होता है। तो ऐसी कंडीशन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहलाती है, जिसका दूसरा नाम है पोस्चुरल हाइपोटेंशन। सडनली ब्लड प्रेशर के ड्रॉप होने की वजह से पेशेंट के अंदर फेंटिंग या इनअटेंशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इंजरी का रिस्क भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एन एन्यूरिज्म इज ए बल्ज और बलूनिंग इन द वॉल ऑफ एन आर्टरी। एन्यूरिज्म के अंदर बलूनिंग और बल्ज हो जाता है इन द वॉल ऑफ एन आर्टरी। सबसे फर्स्ट इमेज में हमें यहाँ पर दिखाया गया नॉर्मल ब्लड वेसल। उसके बाद है सेक्युलर एन्यूरिज्म, जिसके अंदर एक साइड ऑफ एन आर्टरी सैक जैसा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म, जिसके अंदर एक साइड नहीं होकर दोनों साइड इसने ब्लड वेसल को कवर अप किया है, तो यह फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइपरटेंशन आल्सो कॉल्ड साइलेंट किलर बिकॉज इट इज फ्रिक्वेंटली एसिम्प्टोमेटिक अंटिल इट बिकम्स सीवियर। जब तक सीवियर वाली कंडीशन नहीं आ जाती है तब तक यह एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसलिए हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहते हैं। हाइपरटेंशन को हम सिंपली भाषा में देखें तो इसका मीनिंग होता है हाई ब्लड प्रेशर। सबसे फर्स्ट हमें जो इमेज दिया गया है यहाँ पर हाइपरटेंशन नहीं है, तो हार्ट का पंपिंग नॉर्मली हो रहा है, ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर इजीली फ्लो हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट इमेज देखेंगे जिसके अंदर हाइपरटेंशन की कंडीशन है, वहां पर ब्लड का फ्लो है वो इजीली नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर पंपिंग हार्ड हो गई है। अब हम ब्लड प्रेशर के स्टेजेस देखेंगे, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट है लो ब्लड प्रेशर। इसके अंदर सिस्टोलिक बीपी लेस देन 90 और डायस्टोलिक लेस देन 60 होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर का जो रेंज है वो 90 टू 119 और डायस्टोलिक बीपी जो है 60 टू 79 के बीच में होता है। प्री हाइपरटेंशन के लिए रेंज होता है 120 टू 139 और डायस्टोलिक बीपी होगा 80 टू 89। हाइपरटेंशन स्टेज 1 सिस्टोलिक बीपी जो होगा वो 140 टू 159 के बीच में और डायस्टोलिक बीपी 90 टू 99 के बीच में। हाइपरटेंशन का स्टेज 2 160 और हायर सिस्टोलिक बीपी होगा, 100 और हायर डायस्टोलिक बीपी होगा। लास्ट स्टेज में देखेंगे हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। यहाँ पर सिस्टोलिक बीपी 180 से भी ज्यादा होगा और डायस्टोलिक बीपी 110 से ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई लेवल ऑफ होमोसिस्टीन कैन डैमेज द इनसाइड लाइनिंग ऑफ आर्टरीज एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड अदर हार्ट डिजीज एंड ब्लड वेसल डिसऑर्डर। अगर होमोसिस्टीन का लेवल ज्यादा है तो यह इनसाइड लाइनिंग ऑफ आर्टरीज को डैमेज करता है, जिसकी वजह से कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज और ब्लड वेसल डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा cor pulmonal. Cor pulmonar is an enlarged right ventricle in heart that happens because of a lung condition. cor pulmonal ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर की राइट वेंट्रिकल जो होता है हार्ट का वो एनलार्ज देखने को मिलता है ड्यू टू लंग्स कंडीशन। जैसा कि आप इस इमेज में भी देख रहे हैं, लंग्स डिसफंक्शन होने की वजह से हार्ट डिसफंक्शन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है कोर पल्मोनल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्डियक इंडेक्स। कार्डियक इंडेक्स जो होता है वो पेशेंट की बॉडी साइज के अकॉर्डिंग करेक्ट कार्डियक फंक्शन हो रहा है यानी उसका नॉर्मलाइज वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसको निकालने के लिए जो कार्डियक आउटपुट है उसे डिवाइड करना होता है बॉडी सरफेस एरिया से। यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया गया है, CO का मतलब है यहाँ पर कार्डियक आउटपुट और BS है बॉडी सरफेस एरिया। कार्डियक आउटपुट का वैल्यू निकालने के लिए हार्ट रेट जो है उसे मल्टीप्लाई करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम से, तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिफिशियल पेसमेकर आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट स्टिमुलेट द हार्ट विद इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू मेंटेन और रिस्टोर ए नॉर्मल हार्ट बीट। आर्टिफिशियल पेसमेकर जो होता है वो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि स्टिमुलेट करती है हार्ट के इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, जिससे कि मेंटेन और रिस्टोर कर सके नॉर्मल हार्ट बीट को। यहाँ पर आप इमेज में भी देख रहे हैं यह एक आर्टिफिशियल पेसमेकर है। जो हमारा हार्ट होता है उसका नेचुरल पेसमेकर होता है SA नोड, जिसे साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट ऑफ रूमेटिक फीवर इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो है वो रूमेटिक फीवर का मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट है। यहाँ पर टर्म आई है रूमेटिक फीवर।
यह जो होता है वो इन्फ्लामेटरी डिजीज है जिसके अंदर की हार्ट, जॉइंट, स्किन और ब्रेन इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोई स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन है जिसे ट्रीट नहीं किया गया तो उसके 2 to 4 वीक्स के बाद रूमेटिक फीवर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आर स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस एंड बैक्टीरियल। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो होता है उसका मोस्ट कॉमन कॉज है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस एंड बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है हार्ट वॉल्स की लाइनिंग का और हार्ट चैम्बर्स की लाइनिंग्स का ड्यू टू बैक्टीरिया। आपको यहाँ इमेज में भी दिखाया गया है, यह एग्जाम्पल है बैक्टीरियल का, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस का जिसके अंदर की आर्टिक वॉल्व में इन्फ्लामेशन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है रोथ स्पॉट आर ए स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरल रेटाइनल हेमरेज कैरेक्टराइज्ड बाय ए वाइट सेंटर एंड एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस जो होता है उसके अंदर रोथ स्पॉट देखने को मिलता है। इसके अंदर रेटाइनल हेमरेज होता है और सेंटर पार्ट जो होता है वो वाइट कलर का देखने को मिलता है जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बूट शेप्ड हार्ट इज सीन इन फैलोट्स टेट्रालॉजी ऑफ डिजीज। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के अंदर हार्ट का जो शेप होता है वो बूट शेप देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के अंदर कौन कौन से डिजीज कंडीशन इन्वॉल्व होती है। सबसे फर्स्ट है पल्मोनरी स्टेनोसिस, सेकंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, थर्ड है वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, फोर्थ है ओवरराइडिंग ऑफ आउटा। नेक्स्ट पॉइंट है right ventricle is the most common site of injury from blunt chest trauma. It is because of the proximity of right ventricle to sternum. राइट वेंट्रिकल जो होता है वो स्टर्नम के प्रॉक्सिमिटी में होता है इसलिए ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा के अंदर राइट वेंट्रिकल कॉमन साइट है इंजरी का। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम साइनोसिस और पेलर जो होते हैं वो साइन है पुअर परफ्यूजन का। मोस्ट लिथल एरिथमिया जो होता है वो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है Marfan syndrome is a genetic disorder of the body's connective tissue which may affect the heart, eyes, skeleton and lungs. मारफन सिंड्रोम जो होता है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर की बॉडीज के कनेक्टिव टिश्यू अफेक्ट होते हैं। मेनली यह जो होता है वो हार्ट, आईज, स्केलेटन और लंग्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जब भी पल्स रेट अगर इरेगुलर होती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो एपिकल पल्स है उसे 1 फुल मिनट तक काउंट करना होता है। नेक्स्ट एस्चॉप्स बॉडीज आर फाउंड इन मायोकार्डियम इन रूमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक हार्ट डिजीज जो होती है उसके अंदर मायोकार्डियम के अंदर एस्चॉप्स बॉडीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ्यूजन ऑफ 1 यूनिट ऑफ होल ब्लड या पैक्ड आरबीसी कैन इंक्रीज हीमोग्लोबिन बाय 1 ग्राम और हेमाटोक्रिट बाय 3% इन एडल्ट। अगर हम 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं तो उससे 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और हेमाटोक्रिट का जो वैल्यू है वो 3% बढ़ता है एडल्ट के अंदर। नेक्स्ट है राइनोट्स डिजीज इज स्पाज्म ऑफ डिजिटल आर्टरीज कॉज्ड बाय एबनॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम टू कोल्ड और इमोशनल स्ट्रेस। कोल्ड और इमोशनल स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक एबनॉर्मल रिस्पॉन्स होता है जिसकी वजह से डिजिटल आर्टरीज जो होती है उसके अंदर स्पाज्म होते हैं। राइनोट्स डिजीज जो होती है मेनली अफेक्ट करती है फिंगर्स और टोस को जैसा कि आप यहाँ इमेज में भी देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जॉन्स क्राइटेरिया फॉर रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर को डायग्नोज करने के लिए जॉन्स क्राइटेरिया यूज में लेते हैं जिसके 2 सेक्शंस होते हैं, एक है मेजर क्राइटेरिया, दूसरा है माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया के अंदर 5 कंडीशंस हैं। फर्स्ट है पेनकार्डाइटिस जिसके अंदर पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस आता है। सेकेंड है पॉलीआर्थराइटिस, थर्ड है सिडेनहम कोरिया, फोर्थ है सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, फिफ्थ है एरिथमा मार्जिनेटम। यह पांचों ही कंडीशन मेजर क्राइटेरिया के अंदर आती है। माइनर क्राइटेरिया के अंदर आएगा फीवर, एर्थ्रालजिया, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, इंक्रीज्ड ईएसआर और सी रिएक्टिव प्रोटीन, ल्यूकोसाइटोसिस। अब हम देखेंगे कि जब इसका डायग्नोसिस करते हैं तो इस क्राइटेरिया को किस तरह से देखते हैं। या तो 2 मेजर क्राइटेरिया प्रेजेंट होनी चाहिए या फिर एक मेजर क्राइटेरिया और 2 माइनर क्राइटेरिया हो तो रूमेटिक फीवर का डायग्नोसिस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नाइट्रोग्लिसरीन इज गिवन सबलिंगुअली टू रिलीव फ्रॉम चेस्ट पेन ड्यू टू एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर जो चेस्ट पेन होता है उसको रिलीव करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट देते हैं जिसे कि सबलिंगुअली लेना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एस्पिरिन इन कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज यूज्ड प्राइमरीली टू इनहिबिट प्लेटलेट एडहेशन।
एस्पिरिन जो होती है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर यूज में ली जाती है, जिसका काम होता है यह इनहिबिट करेगा प्लेटलेट एडहेशन को।